हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी टाइम से मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा भी, और प्रैक्टिकली आप पूरे इंडिया में देख रहे हो कि आरबीआई ने ऑप्शन दिया है इंटरेस्ट मोराटोरियम का, चाहे वो इंटरेस्ट पे है चाहे ईएमआई पे है, मंथली इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट्स पे है। तो लोग हमेशा, जितने भी लोग हैं उन सभी ने अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं या फिर उनकी ईएमआईज़ हैं, वो सभी मैक्सिमम जितना हमने देखा है सब ने डेफ़र कर दिए हैं। तो डेफ़र करने पे एक्चुअल में क्या उस पे 5 ईएमआईज़ या 6 ईएमआईज़ जो मेरी डेफ़र्ड हुई हैं, खाली उसी पे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या फिर कुछ और इसका इफ़ेक्ट है कि ये प्रैक्टिकली आपके लिए वाइबल है या नहीं है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट निकाला है एसबीआई का, क्योंकि जितने भी बाकी भी बैंक्स देख लो तो प्रैक्टिकली चलते तो एसबीआई के गाइडलाइंस, या फिर आरबीआई भी एसबीआई को ही बेसिकली एक स्टैंडर्ड बैंक मान के वहाँ से ईएमआईज़ का जो भी सिस्टम है वहाँ से प्रोक्योर होता है। तो एक बार एसबीआई का हमने स्टैंडर्ड यहाँ पे एफएक्यूज़, और उस टाइम जो उन्होंने नोटिफिकेशन और नोटिस निकाल के कोविड रिलीफ का दिया था उसको एक बार स्टडी करेंगे और समझेंगे कि ईएमआई डेफरमेंट आखिर में है क्या है, तो इंटरेस्ट कैसे पड़ेगा, और एक ईएमआई डेफर करने पे या 3 ईएमआई डेफर करने पे, या फिर जो फर्स्ट हमारा मोरेटोरियम आया था या सेकंड मोरेटोरियम आया है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी ईएमआईज़ पे, एक बार डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये रिलीफ मेजर जो नोटिस इन्होंने दिया था, सो फर्स्ट डेफरमेंट वाज फ्रॉम मार्च से लेकर मई तक, सेकंड डेफरमेंट आया 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक। मतलब 1 मार्च 2020, 3 महीने का उन्होंने 31 मई 2020 ये फर्स्ट मोराटोरियम दिया था। सेकंड मोराटोरियम नेक्स्ट डे ही जून 2020 से नेक्स्ट 3 मंथ अगस्त। तो पहले 3 मंथ के लिए एक्सटेंड की, फिर उसके बाद 3 मंथ के लिए। तो उन्होंने ऑप्शन दिया कि आप करना चाहते हो एसएमएस के थ्रू भी कर सकते हो ये वो। पर एक्चुअल में ये दो उन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आपको ये एग्जाम्पल समझनी है कि मोरेटोरियम आपके लिए ठीक है या फिर उसका ये ना हो बाद में बर्डन इतना ज़्यादा बढ़ जाए। तो फर्स्ट चीज़ है कि दोज हु हैव अवेल्ड फर्स्ट 3 मंथ डेफरमेंट, मतलब आप ये वाले मंथ में ऑलरेडी अपनी ईएमआईज़ डेफर कर चुके हैं। तो अगर आपका 6 लाख का ऑटो लोन है, जिसमें मान लेते हैं कि 54 मंथ्स की 54 मंथ्स का मतलब 6, टोटल 72 इंस्टॉलमेंट थी, जिसमें से 54 अनपेड हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक्सटेंडेड। दी एडिशनल इंटरेस्ट पेबल विल बी 36,000 अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू 3 ई एम आई। मतलब अगर आप इन 3 महीने का ऑलरेडी ईएमआई डेफरमेंट ले चुके हैं तो आपको 3 ईएमआई एक्स्ट्रा देनी पड़ेंगी। लोग सोच रहे हैं कि ये हल्का सा इंटरेस्ट देके वो छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो मतलब अगर आप 3 महीने का डेफरमेंट लेते हैं 6 लाख के लोन पे, एक स्टैंडर्ड अगर ले लें, तो आपको 3 ईएमआई एक्स्ट्रा देनी पड़ेंगी। ये तो हो गया फर्स्ट। अब है दोज हु वुड लाइक टू अवेल द डेफरमेंट बेनिफिट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, मतलब उन्होंने इस पीरियड में नहीं लिया, और जो अगस्त वाला पीरियड आ रहा है, जून से लेकर जून जुलाई अगस्त 31 अगस्त, अगर इसके लिए आप फर्स्ट टाइम अवेल कर रहे हो, वैसे ये सेकेंड टर्म है, लोगों ने इसमें अवेल नहीं किया, उनके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी, पर इसमें अवेल कर रहे हो तो एडिशनल इंटरेस्ट 19,000 का पे करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू 1.5, मतलब, और ईएमआई एक्स्ट्रा जो बनेंगे दैट विल बी 1.5। मतलब जिन लोगों ने अपने 6 महीने के लिए इंटरेस्ट डेफर किया तो अप्रॉक्सीमेट 5 ईएमआईज़ वो एक्स्ट्रा देंगे। मतलब 6 महीने के लिए अगर पैसे नहीं देते हैं, डेफर करते हैं, तो 5 ईएमआई एक्स्ट्रा देनी पड़ेंगी। ये तो हो गया कि लोन भी शॉर्ट है पीरियड के लिए और अमाउंट भी कम है। लेट अस जस्ट टेक, क्योंकि मैं जो हम मिडिल क्लास लोग हैं जो ज़्यादा लोन लेते हैं वो जनरली हाउसिंग लोन होता है। हाउसिंग लोन जितने भी लोग हम लेते हैं वो बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, मतलब 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, इवन 40 ईयर्स के लिए भी होता है। तो एक बार वो डिस्कस करेंगे कि दोज हु हैव अवेल्ड फर्स्ट 3 मंथ डेफरमेंट एंड वांट टू अवेल फर्दर 3 मंथ डेफरमेंट, मतलब कि इसके लिए ऑलरेडी अवेल था और इसके लिए आप दोबारा ले रहे हो, मतलब टोटल 6 मंथ की डेफरमेंट, 6 मंथ की डेफरमेंट आप ले रहे हो। तो उसमें अब आप यहाँ पे सुन के हैरान हो जाएंगे यार, लोन ऑफ 30 लैक्स विद, नॉर्मली 30 लैक्स इतना एक स्टैंडर्ड रहता है, लोग 20, 25, 30, 40 लाख, 40 लैक्स 45 लैक्स इतना लेते ही लेते हैं, विद रिमेनिंग मेच्योरिटी ऑफ 15 ईयर्स। द एडिशनल इंटरेस्ट पेबल वुड बी 4.54 अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू 16 ईएमआईज।
मतलब अगर मैं हाउसिंग लोन 6 मंथ के लिए डेफर कर देता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 30 lakhs का है विद द रिमेनिंग ऑफ 15 years, तो मुझे 16 EMIs एक्स्ट्रा देनी पड़ेंगी एक्स्ट्रा। तो ये कैलकुलेशन कब काफ़ी लोगों को नहीं पता और उन्होंने अपनी EMIs जिन्होंने डेफ़र की हैं तो 16 EMIs उनको एक्स्ट्रा देनी पड़ेंगी। और ये तो केस था कि जिन्होंने ऑलरेडी अवेल किया होता, जो फर्स्ट टाइम करेगा उसको अप्रॉक्सीमेटली 2.34 lakhs अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 8 EMIs। तो मतलब जिन्होंने लास्ट के 3 मंथ, जो पीरियड स्टार्ट होगा 3 मंथ का 1 जून से लेकर 31 अगस्त, अगर यहाँ पे अवेल कर रहे हो तो अप्रॉक्सीमेट आपका आ जाएगा 8 EMIs और जिसका इंटरेस्ट होगा 2.34 lakhs। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके साथ इन्होंने और FAQ एक दिया था, उस पर एक बार डिस्कशन करेंगे। ये उसमें उसके साथ ही निकाला था कि ये पीरियड था, मोराटोरियम 3 पीरियड का था और एलिजिबल बोरोअर्स को दिया था डेफरमेंट कर सकते हैं। और डेफरमेंट में सभी तरह के लोन इंक्लूडेड थे, चाहे वो होम लोन था, कार लोन था, एजुकेशन लोन था, पर्सनल लोन था या वर्किंग कैपिटल था। सबसे बड़ा ये कि ये 4th और 5th पॉइंट को पढ़ो कि आर EMI इज़ गोइंग टू बी वेव क्लियरली कट। नो EMI तो बिल्कुल वेव नहीं होगी और उसका अलग से इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। अगला इंटरेस्ट वेव होगा जो 6 मंथ का मोराटोरियम वेव्ड है, तो उन्होंने क्लियर कर दिया नो इंटरेस्ट ड्यूरिंग द मोराटोरियम विल नॉट बी वेव्ड बट कंटिन्यू टू अक्रू वेदर बैंक एंड स्टॉप। बाकी तो नॉर्मल FAQs हैं, उसमें कुछ है नहीं। अगर आप नॉर्मली अपने आप EMI देना चाहते हैं, आई वांट टू कंटिन्यू पेइंग EMI, व्हाट एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन फ्रॉम माई एंड, उसमें आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना। आपको जो नॉर्मल इंस्टॉलमेंट आप पे करते हो नेट बैंकिंग या कैश के थ्रू, वो आपको कंटिन्यू रखनी है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक और चीज़ है कि बाई चांस आप किसी भी मोराटोरियम के, सपोज कर लो मैंने 1 जून को मोराटोरियम ऑप्ट कर लिया और मेरे पास 30 जून को कुछ पेमेंट आ गई जिससे मैं वो जो EMIs हैं वो पे कर सकता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे इन्होंने FAQ में दिया है कि येस यू कैन अप्लाई एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। मतलब 1 मंथ में अगर मैंने मोराटोरियम लिया और उसको इन बिटवीन मैं ब्रेक करना चाहता हूँ और नॉर्मल इंस्टॉलमेंट देना चाहता हूँ, नॉर्मल इंस्टॉलमेंट, तो येस आई कैन डू दैट। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्चुअल में क्या आपका, जिनके हाउसिंग लोन हैं, अगर वो डेफरमेंट ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ का, तो क्या 6 मंथ्स के लिए पेमेंट ना करना और उसके बदले 16 EMIs देना क्या वर्थ हैं? तो कोशिश करो कि जिन लोगों से मैंने, तो अपने जितने मेरे क्लाइंट्स हैं उनसे मैंने कोशिश की है, उनको रिक्वेस्ट ही की है कि अपनी EMIs हाउसिंग लोन जिन्होंने लिए हैं डेफर मत करो, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि अभी पैसे नहीं है बाद में कुछ कर लेंगे। पर कोशिश करो कि अगर पैसे होते हैं तो EMIs पे करो, वरना 16 EMIs क्या वर्थ होंगी? नो, किसी पॉइंट ऑफ टाइम मुझे तो नहीं लगता। हो सकता है अलग इकनॉमिक्स के इस पे अलग व्यू हो, पर 16 EMIs एक्स्ट्रा देना, 16 EMIs मतलब ऑलमोस्ट 1 year 4 months, मतलब 6 महीने के लिए पैसे अगर नहीं देते तो 1 साल 4 महीने के लिए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो एक और चीज़ जो मेरे से पूछी जाती है, क्या आपके सिबिल स्कोर पे फ़र्क पड़ेगा? तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि RBI ने इन 6 मंथ के लिए जो मोराटोरियम पीरियड है उसके लिए बोल दिया कि अगर आप EMIs नहीं भी देते तो सिबिल पे कोई इफेक्ट, नो इफेक्ट। सर जनरली कोई इफेक्ट नहीं है या फिर कोई और, पर बैंकिंग के लैंग्वेज में अगर मैं जनरल बात करूँ ना, जो लोगों ने डेफरमेंट अवेल की है ना, बैंक जनरली उनको लोन के लिए मना कर रहा है, नो। कारण क्या है कि उनको पता है कि जो डेफरमेंट वही लोग अवेल कर रहे हैं जिनके पास लिक्विडिटी या फिर पैसे का क्रंच है। तो आपको ध्यान रखना है कि डेफरमेंट वालों को भी चाहे सिबिल पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर आपको एक चीज़ पता होगी कि जब सिबिल कैलकुलेट करते हैं उसमें जितने भी आपके लोन होते हैं, चाहे वो वर्किंग कैपिटल है, चाहे टर्म लोन है, चाहे पर्सनल लोन है, वो सभी शो कर देते हैं विद इंस्टॉलमेंट्स कि कब कब इंस्टॉलमेंट हुई, किस किस मंथ में इंस्टॉलमेंट डिले थी। तो उस चेक में जब डेफरमेंट आपने यहाँ अवेल की होगी तो वो भी शो हो जाएगा कि आपने डेफरमेंट अवेल की थी। तो डेफरमेंट वही लोग अवेल कर रहे हैं जिनको पैसे का क्रंच है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रख के उसी तरह मोरेटोरियम को ऑप्ट या ऑप्ट आउट करना चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं और आपने इवन दो मोरेटोरियम ऑप्ट किया है और डेफर किए हैं अपनी EMIs, इमीडिएटली उससे आपको ऑप्ट आउट करना चाहिए, और वरना अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा EMI और इंटरेस्ट का बर्डन आपके ऊपर खड़ा हो जाएगा। सो थैंक यू गाइज, होपफुल आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मेरे को ज़रूर एक रिव्यू ड्रॉप करें। थैंक यू एवरीवन।